गुड मॉर्निंग सर। चेयर्स सर। Good morning and cheers, brother. Music. म्यूजिक। Cheers. दोस्तों, सबसे पहले तो आप सबको जय श्री राम। और वैसे तो रोज बोलना चाहिए, लेकिन आज थोड़ा मन में आया तो बोल दिया। कल शाम को हम लोग गए थे राम मंदिर देखने। हम लोग श्री अयोध्या में हैं इस वक्त। एंड मैं तो, मुझसे पूछ रहे थे जो लोग मुझे ले गए थे वहां पे। हम तीनों गए थे और अंदर से देखा पूरा मंदिर। तो पहली बार ऐसा अवसर मिला और मैंने अपने जीवन में ऐसी चीज देखी नहीं है। मैं दिस काइंड ऑफ कंस्ट्रक्शन, दिस काइंड ऑफ इंट्रिकेट कार्विंग, अटेंशन टू डिटेल, मैंने तो ये मुंह से सिर्फ एक ही वर्ड निकलता, अद्भुत। बहुत खूबसूरत था। नहीं यार, ये इट इज बियॉन्ड ब्यूटिफुल। ये जो मंदिर बनाया है जिस तरीके से, ये सबसे पहले तो हाउ हाउ कैन ह्यूमन हैंड्स मेक समथिंग सो ब्यूटिफुल। सर ठीक है, ये तो। और जिन्होंने बनाया था, मैं उनके यहाँ पे एक प्रोग्राम में उन लोगों ने बुलाया था। L&T एक कंपनी है, आप जानते हैं, लॉसन एंड टूब्रो L&T। तो L&T ने बनाया था। तो आई वाज स्पीकिंग टू दोस पीपल एंड दे सेड दैट वी हैव मेड इट फॉर, उसमें सीमेंट का इस्तेमाल नहीं है, उसमें लोहे की सरिया का, स्टील का इस्तेमाल नहीं है, क्योंकि ये सारी चीजें खत्म हो जाती हैं, पत्थर खत्म नहीं होता। तो दे हैव एक्चुअली मेड इट, दे आर सेइंग, फॉर 1000 years। अगर आपने दर्शन नहीं किए हैं राम मंदिर के, तो भाई साहब, देन यू आर मिसिंग समथिंग इन लाइफ। और एक वो ऊपर उन्होंने कौन सा वो यूज किया था विंडोज पे, जो उन्होंने बताया था ना। टंगस्टन, हाँ। हाँ। वो टंगस्टन, आई थिंक देव यूज्ड, और देव यूज समथिंग लाइक दैट, वो उसकी वो बनाने के लिए। लेकिन मैं तो इवन राइट नाउ, अभी मैं सोच रहा हूं उसके बारे में कि मैं सिर्फ वो उसका धार्मिक एस्पेक्ट की बात नहीं कर रहा। वो तो है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वही चीज है। लेकिन जो वो स्ट्रक्चर है, वो जैसे बनाया है, वो जो दिखता है, मतलब कि इट्स, क्या बताऊं यार। मैं आज हम तो ऐसे ही बोल देते हैं ना। डिटेल्ड है एक एक चीज इतना खूबसूरत तरीके से। वो नहीं, ऊपर ऐसे वो गोल सा एक एक लाइन है वहां पर, पता नहीं कैसे बनाया है। इट इज, दिमाग हिल गया देख के यार, कि ऐसी चीज होती है, लोग बना सकते हैं आज की तारीख में। उड़ीसा के थे, वो बता रहे थे ना कि उड़ीसा के कारीगर हैं और जिन्होंने ये मूर्तियां बनाई, और राजस्थान से पत्थर आया है, और मकराना से मार्बल आया है, और ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये वहां से, और जो भी चीज है उसमें मटेरियल भारत से ही लगा है। लेकिन अगर आपने नहीं देखा है, अगर आपने दर्शन नहीं करे हैं, तो भाई साहब, जिंदगी में एक बार तो जाना मतलब ये जस्ट फॉर द एंड स्टूडेंट्स ऑफ, मैं तो एक और बात बता रहा हूं ना, कि सिर्फ सनातन के लिए नहीं, जो स्टूडेंट्स ऑफ आर्किटेक्चर हैं, स्टूडेंट्स ऑफ आर्किटेक्चर जो आप पढ़ाते हैं, बड़े बड़े आपके इंस्टीट्यूट्स होते हैं, स्टूडेंट्स ऑफ आर्किटेक्चर मस्ट गो एंड सी। आपको, जिसको कहते हैं ना, मुंह खुला का खुला रह जाएगा कि ये क्या है यार, ये कि इतनी सुंदर कोई चीज इतनी अद्भुत कैसे बन सकती है, इतनी अद्भुत। और वो जो आप टर्न लेते हैं वहां पे, और सामने रामलला की मूर्ति है, और वहां पे पूरा वो सीता माँ है वहां पे, और लक्ष्मण जी हैं वहां पे, और हनुमान जी। यार दैट इज, इट्स प्योर मैजिक यार। इट्स प्योर मैजिक। इट्स ये मैजिक है बिल्कुल। इट्स सो ब्यूटिफुल, इट्स सो डिवाइन। दिमाग हिल गया जैसा देख के। उन्होंने बताया था ना कि पूरी वॉल पे वो रामायण उन्होंने पूरी नरेट करी हुई है, पूरी स्टोरी पूरी वॉल हाँ। पे, स्टार्टिंग से लेके कि इस वॉल पे ये वो कार्विंग है भाई, वो हाँ, वो खुद कार्विंग बनाया है, वो कार्विंग है पूरी यार। इट्स मतलब और जो वहां पे डे वन से हैं जिन्होंने बनाया है, मैं उनसे कल बात कर रहा था, तो वो बता रहे थे कि हम लोग तो यहाँ पे कुछ नहीं था जब जब हमने बिल्कुल बनाया शुरू से। तो कहते हैं कि हम लोगों ने तो बनाया, लेकिन अब भी जब हम जाते हैं, और रोज जाते हैं, तो 1 मिनट के लिए हम लोग रुक जाते हैं यार, ये इतना अद्भुत, इतना सुंदर।
तो ये चीज है, वी रियली ब्लेस्ड यार। बहुत मुझे लगता है कि अगर मैंने जीवन में कोई एक ढंग का काम किया है ना, कोई एक ढंग का काम किया है, श्री अयोध्या आना उन एक दो ढंग के कामों में से एक है यार। आई एम गोइंग टू कम हियर अगेन यार। ये तो बहुत ही दैट इट्स अमेजिंग। आई हैव नो वर्ड्स। मैं ठीक से वर्ड्स बोल नहीं पा रहा। इट्स एक्सप्रेस नहीं कर नहीं, मतलब इट्स टू इमोशनली ओवरवेलमिंग। आप देखेंगे और उसके हिस्टोरिकल मायने जो हैं, हिस्टोरिकल मायने, और वो किस सनातन संस्कृति के लिए वो किस एक भावना का प्रतीक है। बहुत बड़ी चीजें हैं यार। आप देखेंगे, अब जिन्होंने नहीं देखा है मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने राम मंदिर में आपने दर्शन नहीं किए तो भाई साहब कुछ गड़बड़ है। तो करिए। तो करिए, बिल्कुल 110% मैं आपको बता रहा हूं। लोग बड़ा कहते हैं ना, यूरोप में ये देखा और अमेरिका में ये देखा। श्री अयोध्या आइए आप और आप रामलला के दर्शन कीजिए, और वो जो अनुभव है, चाहे वो स्पिरिचुअल है, चाहे इवन फ्रॉम अ प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव, स्पिरिचुअल एंगल और जो सनातन की बात है वो एक तरफ, आप उसको फ्रॉम अ प्योर ब्यूटी एंड अ प्योर आर्किटेक्चर पर्सपेक्टिव से देखिए तो यार मैं तो, अच्छा मुझे कैसा लगा मेजर साहब आपको? मेजर साहब का दिमाग ब्लैंक हो गया देख के वहां पे। मैंने ऐसे देखा, मैंने बोला ऐसे, मैं मजाक नहीं कर रहा, पहली बार मैंने मंदिर देखा मेरा मुंह ऐसे था। आई सेड यार ये दिस इज लाइक शुरू में ऐसा लगता है कि स्वर्ग लोग आ गए, कहां आ गए। इट्स बियॉन्ड इमेजिनेशन, बियॉन्ड इमेजिनेशन। भीड़ तो थी भाई, भीड़ तो थी, इसमें कोई डाउट नहीं है। लोग थे, और वो जो रास्ता ऊपर जाता हनुमानगढ़ी का, वो तो बिल्कुल ऐसा था चौका ब्लॉक की। मुझे हम लग रहे थे पैर कहाँ रखे, इधर रखे, ना इधर नहीं रख सकते, पैर इधर रख के। श्रद्धालु होते हैं, जाते हैं लोग यार। फोटो अटैच कर दूं? हाँ, फोटो अटैच कर दूं? फोटो है उसके? आपकी तो है मंदिर वाली। हाँ बिल्कुल, हम लोग जो हम थे, हम बिल्कुल फ्रीडम फाइटर थे, हम थे, आते हम तीनों थे सर। भाई साहब। मैंने सोचा आपको, इट इज प्योर मैजिक, प्योर मैजिक है ये। मजा आ गया, बिल्कुल दिल गदगद हो गया है ना। चलो करें शुरू? हाँ, शुरू करते हैं प्रोग्राम। मैंने सोचा बता दूं आपको, क्योंकि ना ये मैं रख नहीं पाया, मैं ये मुझे बताना था आपको। इट इज अ जैसे कि आशीर्वाद मिला हो। वो आप जब अंदर जाते हैं और वहां देखते हैं प्रभु श्री राम के पहले दर्शन होते हैं भाई, ऐसा देखते हैं सांस रुक जाती है वहां पे। जय श्री राम। जय श्री राम। चलो, कल एक बहुत ना सर फनी न्यूज निकल के सामने आई है। मैच चल रहा था पाकिस्तान और बांग्लादेश का। पाकिस्तान और बांग्लादेश सीरीज चल रही है, ओडीआई सीरीज चल रही है दोनों के बीच में ना। तो आगा जी नॉन स्ट्राइकर एंड पे होते हैं और रिजवान बैटिंग कर रहा होता है। तो रिजवान ने बॉल, ये बांग्लादेश जो गए थे वो वाला ना? बांग्लादेश गए हुए हैं, वही मैच चल रहा है। तो रिजवान ने बॉल मारी और वो बॉल आराम से जा रही है बॉलर की तरफ। तो आगा जी के पास आके बॉल रुकती है, वो बॉल उठाने के लिए झुकते हैं कि बॉलर को पकड़ा दूंगा उठा के। आगा जी को लगा बॉल डेड हो गई है। हाँ, तो वैसे झुक रहे होते हैं, इतने में बॉलर आता है, बॉलर बॉल उठाता है और विकेट पे मार देता है। पर आगा जी ने टेक्निकली वो बॉल छुई थी? नहीं, वो उठाने जा रहे थे ना, जा रहे थे, पर उन्होंने हाथ नहीं लगाया बॉल। हाँ, तो उसने मार दिया और थर्ड अंपायर के पास गया, अंपायर ने आउट दे दिया। हाँ, को बहुत गुस्सा आया कि हेलमेट फेंक, ग्लव्स फेंक, कि ये नहीं होता, ये क्या है, ऐसा सब कुछ चला। क्रिकेट के हिसाब से देखे, रूल्स के हिसाब से तो वो चीज सही है, वो आउट है। बट अगर आप वैसे एक स्पोर्ट्समैनशिप के साथ, इनका भाईचारा कि पाकिस्तान ने इतना स्टैंड लिया बांग्लादेश के लिए T20 वर्ल्ड कप में कि बांग्लादेश नहीं खेलेगा, हम भी नहीं खेलेंगे, और फिर पाकिस्तान के साथ ऐसा करना। मुझे लगता है बांग्लादेशियों को पता लग गया क्या कि इन्होंने कोई स्टैंड वैंड नहीं लिया। मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, बड़ी जिम्मेदारी के साथ। पाकिस्तान, देखिए पहले मैच में आपने देखा कि पाकिस्तान ने किस तरीके से, पाकिस्तान कितना पिटा। यही काम वर्ल्ड कप में हो जाता तो पाकिस्तानियों ने बोला देखो पिटना तो है ही, पर एक दो लोगों को और बीच में से हम हटा दें जो हमारे लिए खतरा बन सकते हैं,
जैसे कि बांग्लादेश। वरना एक, आई एम नॉट पेडलिंग एनी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, लेकिन मैं एक बात जानना चाह रहा हूं कि ये बांग्लादेश का हुआ क्या मामला? आई हैव नॉट अंडरस्टूड। मुझे अभी तक समझ में नहीं आई बांग्लादेश वाली बात। जो वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने किया, एक मुस्तफिजुर रहमान है, मुस्तफिजुर रहमान के साथ, और मैं खुद एज एन इंडियन कह रहा हूं, एज एन इंडियन आई एडमिट दैट बीसीसीआई डिड रॉन्ग एंड आई वुड गो सो फार एज टू से बीसीसीआई प्लेड डर्टी। रॉन्ग तो एक अलग चीज है, दैट्स रॉन्ग और राइट हम लोग करते रहते हैं। बीसीसीआई प्लेड डर्टी विथ मुस्तफिजुर रहमान, दे शुड नॉट हैव डन इट एंड द बीसीसीआई शुड अपोलोजाइज। ये बेवकूफ है, पहले आपने बुलाया, फिर आपने बोला नहीं नहीं नहीं। इनको क्लैरिटी लेनी चाहिए थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। दे डिड नॉट अप्रोच द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दे डिड नॉट टेक क्लैरिटी। ये बेवकूफी कर रहा है बीसीसीआई, दे डिड समथिंग व्हिच इज टेरेबल सर। तो वहां से रिएक्शन आना था बांग्लादेश से, वो रिएक्शन आया। पाकिस्तानियों ने सोचा कि भाई हम लोग इसका फायदा उठा, दे आर बेसिकली वल्चर्स बाय नेचर, दे आर नॉट ईगल्स। ये अपने आप को शाहीन कहते हैं, शाहीन तो होती ईगल, एंड ईगल इज नोबल। ईगल क्या है? शिकार करती है। गिद्ध क्या है? मरे जानवर को खाता है। तो जब इनको लगा कि ये रिलेशनशिप डेड है, भारत और बांग्लादेश के क्रिकेट की या बांग्लादेश और आईसीसी की रिलेशनशिप डेड है, तो पाकिस्तान एक गिद्ध बनकर आया, एक वल्चर बन के आया, और एक उस रिलेशनशिप को अगर हम मरा जानवर समझें, उस रिश्ते को हम मरा जानवर समझें, तो उस जानवर का गोश्त खाने पाकिस्तान आया। दैट इज व्हाट पाकिस्तान डिड सर। कि हम फायदा उठाएंगे किसी, हम फ्रंट में, इनको बड़ी आदत है, हम टर्की के साथ इस्लामिक नेटो बनाएं। यार तुम्हें इस्लामिक नेटो बनाना है, तुम्हें जो करना है, सब चीजों के लिए पैसे चाहिए। तो यार यही इनका कि हम फायदा उठा लें, हम फायदा उठा लें, क्योंकि गिद्ध का यही है ना, गिद्ध मंडराता रहता है। पाकिस्तान का टिपिकल एक वल्चर वाला माइंडसेट है, शिकार करने की हिम्मत नहीं है, इनको मरा जानवर चाहिए। तो इनको लगा कि रिश्ता मर गया है, तो ये मंडराने लगे कि अब तो वो रिश्ता मर चुका है, तो हम गिद्ध बन के उसको खा लेंगे सर। ये मंडराने लगे। फिर इनको बोला कि तुम्हारा इतना लॉस हो जाएगा। अब पाकिस्तानियों का दिमाग देखिए। अच्छा, दे आर नॉट वेरी इंटेलिजेंट पीपल, दे आर कनिंग, चालाक हैं, बुद्धिमान नहीं है सर, है ना। और जिसको कहते हैं ना कि इंटेलेक्चुअलिज्म होती है, दानिशमंद नहीं है वो, चालाक, जैसे कि लोमड़ी चालाक होती है, कौवा चालाक होता है, उस टाइप का इनका माइंडसेट है। फिर पाकिस्तानियों ने दिमाग लगाया अपना, फिर पाकिस्तानियों ने दिमाग लगा, क्या बोला कि हम नहीं खेलेंगे। जब खुद उनको जूते पड़े, ठीक है, तो अब इन्होंने एक बोला कि ऑनरेबल एग्जिट चाहिए। तो दो ऑनरेबल एग्जिट थे। पहला यह था कि अरे साहब, श्रीलंका के प्रेसिडेंट ने कॉल किया और श्रीलंका के प्रेसिडेंट ने ये बोला कि हमारी इकोनॉमी डूब। इतने बड़े बोल क्यों बोलने यार सर? इतने बोल बचन क्यों कर रहे हैं? एक क्रिकेट मैच से इकोनॉमी डूब जाती है किसी मुल्क की। यानी श्रीलंका वाले सड़क पे थे, उन्होंने ये पाकिस्तानी टीम आएगी तो हमारी इकोनॉमी। इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। इवन दैट गाय जो आगा जी बोलता है, वो मोटा, क्या नाम है उसका, भट्टी भी यही बोल रहा था। किसी ने मुझे क्लिप भेजी भट्टी की, भट्टी भी क्या, हमारी इकोनॉमी डूब जाएगी। यार पाकिस्तानियों के मुंह से वर्ड इकोनॉमी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इनकी खुद खैरात पे चल रही है ना। हाँ, उन्होंने बोला कि साहब पीपल विल बी डिसअपॉइंटेड, इट्स नॉट अबाउट द इकोनॉमी, इट्स अबाउट पीपल। हजारों लोगों ने टिकट बुक करे हैं अपने, हजारों लोग आ रहे हैं। इससे क्या होता है कि श्रीलंका की रेपुटेशन, श्रीलंका होस्ट है ना यार, श्रीलंका होस्ट कर रहा है, बात इकोनॉमी की नहीं है। कितना श्रीलंका कमा लेगा? 50 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़, 250 करोड़ सर? कितना कमा लेगा? 500 करोड़। बट उससे इकोनॉमी थोड़ी, मतलब। और अब क्या खाना होगा? हाँ, अब तो मैच खत्म हो गया, इसका मतलब अब श्रीलंका ने बोला कि साहब फांके से हैं सब लोग, अब हफ्ते में एक बार खाना खाएंगे। सर, ये पगले इतने लाहौरी हैं ना, दे आर सो स्टूपिड। सर, आई समटाइम्स फील वेरी बैड फॉर, खैर वो होता है, वो पप्पो की लड़की के साथ शादी करोगे तो यही होगा तुम्हारा। अभी आपने बीसीसीआई के लिए बोला कि जो उस टाइम पे बीसीसीआई ने किया वो सही नहीं था, बीसीसीआई को क्लैरिटी रखनी चाहिए थी। मुस्तफिजुर रहमान, मैंने ये नहीं बोला। इन द केस ऑफ मुस्तफिजुर रहमान, बीसीसीआई प्लेड डर्टी। It is not कि बीसीसीआई ने गलती करी, it's not that BCCI was, of course it was at fault, it played dirty. You knew that there would be a repercussion, yet you allowed it. अब जो हमने कल एक स्टोरी डिस्कस की थी, जो सनराइजर्स ने अबरार को पिक किया है, हाँ, उसके बाद बहुत बैकलैश मिला इनको सोशल मीडिया पे, पूरा इनका ट्विटर 2-3 घंटे के लिए शट हो गया सनराइजर्स वाला।
उसके बाद जब बीसीसीआई से पूछा गया इस बारे में कि उन्होंने वहां पे अबरार को पिक किया है, तो बीसीसीआई बोलता है कि ये हमारा मैटर नहीं है, हम इस पे कुछ नहीं बोल सकते। फिर किसका मैटर है? कि वो बाहर की लीग है और वो जिस मर्जी को पिक करे। ठीक है, ये हम मान सकते हैं कि अगर सनराइजर्स हैदराबाद है, सनराइजर्स हैदराबाद जब तक इंडिया में खेल रही है, इस पार्ट ऑफ बीसीसीआई, जब वो अकेले कर रहे हैं, जब वो बीसीसीआई के एम्बिट से बाहर फॉरेन में लीग कर रहे हैं, हाँ, इन दिस केस बीसीसीआई, आई थिंक लॉजिकली बीसीसीआई हैज गॉट नथिंग टू डू इन दिस। बट इतना जो उनको बैकलैश मिल रहा है लोगों से, बीसीसीआई को नहीं, सनराइजर्स लीड्स को, जो हैदराबाद जो उधर है जिसने उनको पिक किया अबरार को, इसके बाद कहीं ना कहीं उनको नहीं ये चीज समझ आ रही कि जब इधर लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट हो रहे हैं, तो आप अपने ही देश के कहीं ना कहीं अगेंस्ट जाके आपको एक वही प्लेयर क्यों पिक करना है? यार देखो, मैं आपको बताता हूं कि बहुत समय से डिबेट चल रही थी कि ये जो लीग है ना, क्या ना 100 कुछ ऐसी है ना, 100 करके, हाँ, ये जो लीग चल रही है, लीग में ये था कि भाई हम लोग एक काम करेंगे, जो इंडियन ओनर्स हैं उनको बोलना पड़ेगा। अच्छा, इसमें क्या है कि पाकिस्तानियों ने खूब हल्ला करा, इसका बैकग्राउंड बताता हूं। और जब पाकिस्तानियों को कुछ नहीं समझ में आता, ठीक है, उनकी क्रिकेट तो लीचड़ लेवल की है, बिल्कुल लीचड़। आपने देख लिया वर्ल्ड कप पे उनकी परफॉर्मेंस, एकदम लीचड़ सर, ठीक है। मैं बता रहा हूं, बाबर आजम अगर विद ड्यू रिस्पेक्ट अगर रेड़ी लगा के फल बेचेगा, ज्यादा सक्सेसफुल होगा। पता नहीं क्यों बल्ला पकड़ता है, जबकि था नहीं इसमें। इवन ऑल दिस शाहीन शाह अफरीदी एंड ऑल दैट, इनके बस का नहीं है, ये इनके बस का नहीं है। ये फालतू में इन लोगों ने क्या किया, देखो, जैसी ये बात आई कि इंडियन मालिक हैं और ये 100 की लीग में नहीं लेंगे पाकिस्तानी प्लेयर्स को, इन्होंने अपने पीआर मशीनरी एक्टिव करी और बोला कि नहीं साहब, इसमें इस्लामोफोबिया है और एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट है। इसमें एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट कहां से है? इसमें तो एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट है, इसमें ये है, इसमें वो है, ये पाकिस्तानियों के खिलाफ नफरत रखते हैं। नफरत तो मैं भी रखता हूं पाकिस्तानियों के खिलाफ यार, मैं तो खुल के कहता हूं। इट्स नॉट रॉन्ग, आई थिंक इट्स द राइट थिंग टू डू फॉर एनी इंडियन। ठीक है, अब ये जो सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने करा है, मारन्स ने करा है, दैट दे हैव टू डील विद यार, वो उनको डील करना पड़ेगा कि भाई आपने जो करा है, अब लोगों को नहीं पसंद आया, क्योंकि ये लीग वीग जो 100 लीग है, ये टिटपुंजिया टाइप की लीग है, ये चिल्लर है, ये चिल्लर है, ये रेजगारी है। एंड गेम तो यही है। आप मोटा पैसा क्रिकेट से कमा रहे हैं, आपका ब्रांड आईपीएल है, 100 लीग का नाम नहीं जानता कोई नहीं जानता। आपने ले लिया उसको, अबरार, क्या नाम है उसका? हाँ, अबरार को, वही वाला, वो वही वाला है ना, ले लिया सर। अब जो पाकिस्तानी प्लेयर्स को लेगा वो इंडिया आएगा, फिर उसको भी यही करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो 100 की लीग है, ये छोटी मोटी, ये टेढ़ी मेढ़ी। आईपीएल में वोटिंग होगी इस बार, और ये वायरल भी तो इसीलिए हो रहा है, मतलब 100 के लिए कोई नहीं बोल रहा। पॉइंट ये है कि एक इंडियन ओनर ने अबरार को क्यों पिक किया, इसलिए 100 का नाम आ रहा है। हाँ, अब ये इंडियन ओनर्स का ये है कि वो वहां पे जो लीग की शर्तें हैं, आपको लेना पड़ेगा पाकिस्तानी प्लेयर, नॉट पाकिस्तानी प्लेयर, मतलब हम मना नहीं कर सकते, आप मना नहीं कर सकते कि हम पाकिस्तानी प्लेयर को नहीं लेंगे, क्योंकि जो पाकिस्तान का बॉयकॉट है वो तो इंडिया पे, अगर ये यूके में खेल रहे हैं, कहीं और खेल रहे हैं, वहां पे तो है नहीं, तो वहां पे इस तरीके से इन लोगों ने जस्टिफिकेशन करके वहां पे किया है। अरे हो सकता है उसको टीम में से निकाल दें, किसको? किसी को प्रचार के लिए लाए हों और लास्ट में निकाल दें, और उसको तो बेइज्जती होगी नहीं, जल्दी 50 लाख पकड़ और कट। ये कहते उसको तो बेइज्जती होगी नहीं, वो तो पाकिस्तानी है यार। देखो सुनो, आपने उसको खरीदा, आपने उसको बोला कोने में, देखो वो लाहौरी है ना, वो तो पाकिस्तानी है, उसको आपने बोला कि तू 50 लाख पी और तू पानी पिलाएगा, वो खुशी खुशी पिलाएगा पानी। वो कहेगा साहब ठंडा पीना है, डू यू वांट, इज इट रूम टेम्परेचर और चिल्ड, आपको क्या पीना है ना? तो वो तो पाकिस्तानी है, दे डोंट हैव एनी सेल्फ रिस्पेक्ट, तो वो तो कर सकते हैं, दैट कैन बी डन। बट ठीक है, इन्होंने बहुत प्रचार का जरिया भी हो सकता है ना, सुर्खियों में आ गए, हाँ, फिर हम इंडिया ने निकाल भी दिया सर। बट मैं एक बात बताऊं, मैं ऑन अ सीरियस नोट कह रहा हूं, ये तो ठीक है पाकिस्तानी के साथ जो करो तो कोई, दे डिजर्व इट, बट जो बीसीसीआई हैज डन अगेंस्ट मुस्तफिजुर ना, सर, दैट्स नॉट ओके।
It is not the honorable thing to do. ये गलत करा है BCCI. They should have had absolute. I'm not saying you take Bangladeshi players, but you should be very clear on day one कि boss will not take because of various factors. Because of various factors. आप ये मत करो. आपको लगता है कि बांग्लादेश और भारत के रिश्ते ठीक नहीं है और उनको IPL नहीं खेलना चाहिए. Day one से आप मना कर दो ना कि we will not take any Bangladeshi player. Be very clear. You first invited. He did not come on his own. सर यार मैं आपको अपने घर बुलाता हूं, मैं आपको इनविटेशन भेजता हूं, आप मेरे घर आते हो मेरे इनविटेशन पे, ठीक है जी, मेरे इनविटेशन पे घर आते हो, उसके बाद मैं आपसे कहता हूं नहीं नहीं आप वापस जाओ. आप भी बोलोगे यार क्या क्या व्हाट इज दिस नॉनसेंस यार, आपने बुलाया क्यों? तो मेरी गलती है ना, वो आपकी गलती थोड़ा ना है. देयरफॉर अगली खबर पे चलते हैं. अफगानिस्तान पाकिस्तान जो वॉर है वो चल रहा है, हाँ थोड़ा दब गया है यूएस इजराइल की वजह से. दब है कि न्यूज़ में इतना वो अभी हाईलाइट नहीं हो रहा है, बट अफगानिस्तान की तरफ से ये बयान आया है कि उन्होंने ड्रोन अटैक कराए. एक हमजा मिलिट्री सेंटर है इस्लामाबाद में, वहाँ पे हाँ अफगानिस्तान में. और अभी चाइना बीच में आ रहा है, दोनों के बीच में एज अ मीडिएटर बन के कि इसको रिजॉल्व कर लो, शांत होने के लिए बोल रहा है चाइना. बट अफगानिस्तान, जैसा आपने पहले भी बोला है कि अफगानिस्तान को डेप्थ में हिट करना पड़ेगा, जब तक आप अंदर नहीं मारोगे. तो अब वो चीज़ हो रही है. जैसे जो हमजा सेंटर है इस्लामाबाद में है ये, तो अब क्या अब पाकिस्तान को समझ आएगी कि हमें डिप्लोमेटिक वे चूज करना चाहिए? नो, Islamabad is just the capital of Pakistan. Islamabad is just the capital of Pakistan. Islamabad and Rawalpindi are not the targets. अगर आप मिलिट्री बातें कर रहे हैं, we are talking military to military, we are talking about conventional war, specifically referring to conventional war. जिनने लाहौर नहीं देखा जमिया ही नहीं, वो जमिया ही नहीं भाई. और ये बात अफगानिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस को समझनी पड़ेगी कि जिनने लाहौर नहीं देखा. एक बार लाहौर देख के आ जाओ. आप जब तक लाहौर नहीं देखेंगे तब तक आपका जन्म नहीं हुआ. मैं आपको व्हेन आई से डेप्थ, द कोर ऑफ दैट डेप्थ इज लाहौर. इट्स नॉट इस्लामाबाद, इट्स नॉट रावलपिंडी, इट्स नॉट सियालकोट और गुजरांवाला. इट इज लाहौर. सर You hit Pakistan only when you hit Lahore. Otherwise, you can keep on bombing the rest of the country. फील ही नहीं होता, वो इमोशन नहीं आता है, वो कढ़ाई नहीं खाई जनाब आपने. अब जैसे चाइना बीच में आ रहा है मीडिएट करने के लिए दोनों के, तो क्या वो ये चीज़ कर पाएगा? ना, चाइना का अभी जो आप ईरान की लड़ाई देख रहे हो, चाइना का मीडिएशन ही तो फेल हुआ है. चाइना ने आज से 2-3 साल पहले, वो चाइना बड़ा चौधरी बन रहा था कि मैंने ईरान और सऊदी अरब की डील करवा दी. ईरान और सऊदी अरब की डील करवा दी. करवा लो डील, हो गई डील, खुश हो गए. अटैक कर दिया यार. ये चाइना वॉन्ट्स टू प्ले द बिग बॉय गेम्स. चाइना वॉन्ट्स टू टेक द अमेरिकन प्लेस कि भाई जो अमेरिका करता है अब हम वो करेंगे. वो चाइना का एक मन है, एक चाइना का दिमाग है कि दिस इज हाउ वील रन जियो पॉलिटिक्स. वो हो नहीं पाएगा. ये जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में कि चलो तुम मत लड़ो, चाइना इज बैकिंग आउट ऑफ अफगानिस्तान बिग टाइम. जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स करी थी, दे आर नो लॉन्गर सेफ. इन अफगानिस्तान पाकिस्तान में तो बंदी कर दिया, तो चाइनीज आर गेटिंग स्केर्ड ऑफ अफगानिस्तान ऑल्सो. और यहां पे पाकिस्तान डबल गेम खेल रहा है. भाई देखो, अमेरिका क्या चाहता है, इसको ऐसे समझो. अमेरिका चाहता क्या है? अमेरिका, ये जो पूरा गेम हो रहा है अफगानिस्तान के साथ, इसका बैकड्रॉप क्या है? जो पाकिस्तान अफगानिस्तान में बमबारी कर रहा है. लेट्स बी, आपने बोला ना कि अफगानिस्तान ने ड्रोन मार दिए, हमजा मिलिट्री बेस जो भी है वो, जो कि आप कह रहे हो इस्लामाबाद में. मैंने नाम ही नहीं सुना इसका. सर ठीक है, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस, बट ठीक है, कोई नहीं. आप वो कह रहे हो कि वहां पे उन्होंने ड्रोन मार दिया, कुछ मार दिया, ठीक है ना. इसका बैकग्राउंड क्या है? इसका बैकग्राउंड इजराइल है, इसका बैकग्राउंड ईरान है, इसका बैकग्राउंड अफगानिस्तान का ऐसा कुछ नहीं. मैं बार बार क्या बोलता हूं, आप एक काम करो. आप अभी गूगल पे सबके सामने विदाउट एनी कट, एडिटर कट मत करना इसको, आप गूगल पे जाओ. सर आ गए गूगल पे. सर टाइप करो, व्हेन वाज टीटीपी क्रिएटेड. December 2007. December
2007 तहरीक तालिबान पाकिस्तान है ना, स्टार्टेड बाय बैतुल्ला महसूद। हाँ, बाय बैतुल्ला महसूद। द अलायंस वाज फॉर्म टू यूनाइट वेरियस मिलिट्री ग्रुप्स इन पाकिस्तान। हाँ, बैतुल्ला महसूद। बैतुल्ला महसूद सर, ठीक है। ये महसूद कबीला है दोस्तों, और बैतुल्ला महसूद ही इज द फादर, द ओरिजिनल फादर ऑफ तहरीक तालिबान पाकिस्तान। ठीक है। अब बैतुल्ला महसूद ने टीटीपी क्रिएट करी दिसंबर 2007 में। ठीक है, यानी कि टीटीपी के क्रिएशन को 19 साल हो गए। ठीक है, टीटीपी के क्रिएशन को 19 साल हो गए। ये 19 साल में पाकिस्तान में हजारों बंदे मार चुका है, और पाकिस्तान को कब से खुजली हुई? 6 महीने से। ये वाली लड़ाई, इसके पहले भी उन्होंने एक बार बमबारी करी थी। सबको मैं 1 साल पकड़ लो, 18 साल तक पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट क्या कर रही थी, जो आज कह रहे हैं कि हमारे अटैक कर दिया। आप जाके तहरीक तालिबान पाकिस्तान को आप देखो, तहरीक तालिबान पाकिस्तान कब से अटैक कर रही है पाकिस्तान के अंदर। इट हैज बीन अटैकिंग सिंस 2007 दिसंबर, जब से बनी है तब से हमला कर रही है, छोटे बड़े छोटे बड़े। वो अफगानिस्तान में जाती, नई बात है ये, नई बात है, वो तो मानते ही नहीं भाई। अफगानिस्तान पाकिस्तान, ये जो ड्यूरन लाइन है, ये दिस इज अ क्रिएशन ऑफ द ब्रिटिश। ये तो मोर्टाइमर ड्यूरन था जिसने वो लाइन खींच के भाग गया। वो ही वॉज इन अ हरी टू लीव, ही ड्रू अ रैंडम लाइन एंड ही सेड कि जी ये इलाका ये होगा, ये इलाका वो होगा। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि जो अफगान ड्यूरन लाइन पार करके आता है, वो ये मानता ही नहीं है कि ये बॉर्डर है यार। उसका चाचा पेशावर में रहता है, ठीक है, और वो जो चाचा है उसका जो भाई है, उसकी खाला का जो बेटा है, ठीक है, वो कंधार में रहता है। अब वो कहते हैं यार कि हमारे खून के रिश्ते हैं, ये लाइन किसने खींची? अंग्रेजों से पूछते हैं भाई तू कौन है, तेरे को किसने अथॉरिटी तो लाइन खींच ले। फिर वो पाकिस्तानियों को चमका रहे। तो ये जो पूरा नैरेटिव है ना पाकिस्तान का, कि यहां से चले जाएंगे और वहां से आ जाएंगे और ये कर रहे हैं और वो कर रहे हैं, अफगान्स डोंट बिलीव दैट, द पश्तून्स डोंट बिलीव इट। क्लियर है। और दूसरी एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान को यहां से सऊदी अरब ने ना ऐसे पकड़ रखा है। मोहम्मद बिन सलमान ने एक हाथ आसिम मुनीर के गले में और एक हाथ ऐसे गर्दन पे शहबाज शरीफ कैसे दे रखा है। अब ये और बमबारी करेंगे कि जनाब हम तो फंस गए हैं, असी फंस गए। ये चलेगा कि असी फंस गए, ये असी फंस गए वाला गेम हो रहा है। इनका कोई लेना देना नहीं है। 2007 से अटैक कर रहे हैं सर। अभी इनकी गैरत जागी है पाकिस्तानियों की 18 साल बाद। 7 से वो अटैक कर रहे हैं, और पाकिस्तान गवर्नमेंट ने इसको 2008 25 अगस्त में ऑफिशियली बैन कर दिया था। मतलब समझ तभी आ गई थी, बट रिएक्शन इनको अब देना है। टेरर आउटफिट आपने डिक्लेयर कर दिया सर। जब ये हुआ उसके 8-9 महीने के अंदर आपने बोला, 8 महीने के अंदर आपने बोला धन्यवाद। अगस्त में बैन करा 2008 में सर, तो 8 महीने हो गए सर। जनवरी फरवरी से ले लो, 8-9 महीने के अंदर आपने बैन कर दिया। यानी कि साल भर के अंदर पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने क्यों बैन किया? क्योंकि वो अटैक कर रहे थे। भाई कोई कहेगा कि मैंने एक गिरोह खोला है, एक टेररिस्ट आउटफिट खोली है तहरीक तालिबान पाकिस्तान, तो कोई ऐसी बैन कर देगा उसको? पाकिस्तान में तो ऐसे टहलते फिरते हैं, घूमते फिरते हैं। इन्होंने इसलिए बैन किया क्योंकि जब से उन्होंने शुरुआत करी दिसंबर 2007 से, वो दे दनादन इनको ठोक रहे थे। तो पाकिस्तानियों ने बोला बैन करो इसको, ये टेररिस्ट आउटफिट है, लिहाजा इनको बैन किया जाए। तो पाकिस्तान ने बैन कर दिया इनको एक बैंड आउटफिट डिक्लेयर कर दिया टीटीपी को। तो अगस्त 2008 को ये बैन हो गई थी सर। जब ये बैन हो गई थी 2008 से लेकर अब ये 2026 में, या इवन 2025 का ले लो, सितंबर अक्टूबर, अब इनकी नींद खुली है पाकिस्तानियों की। अच्छा ये भी है, चलो अटैक का हार देते हैं। इन्होंने कुछ नहीं करा था, सब झूठ बोल रहे हैं ये सर। ये पाकिस्तानी फ्रॉड एंड लाहौरी, ठीक है। और टीटीपी को यही बोलूंगा मैं, तहरीक तालिबान, सॉरी माफ करना, मैं टीटीपी कह रहा हूं, मैं अफगान फौजों को यह बोलूंगा सिर्फ एक बात, कि जिन्हें लाहौर नहीं वेख्या वो जमिया नहीं। इसका ध्यान रखना। आपके सारे टारगेट जो हैं, मिलिट्री टारगेट्स की बात कर रहा हूं, एंड आई एम टॉकिंग मिलिट्री टू मिलिट्री, फौज टू फौज। ये फौज टू फौज बात हो रही है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी ग्रुप और समथिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट एक मुल्क की फौज, और नेशंस आर्मी वर्सेस अनदर नेशंस आर्मी। वन इज अफगानिस्तान, वन इज पाकिस्तान, एंड अनलेस द अफगान आर्मी hits in depth areas, it will not make any difference because the Pakistanis are hitting you in Kabul. एक बात ध्यान रखना, for you Kabul is the most important. In the Pakistani mindset, Islamabad is not, Kabul is not equal to Islamabad. ध्यान रखना आप, काबुल इज नॉट इक्वल टू इस्लामाबाद। आप ये मत सोचना कि वो पॉलिटिकल कैपिटल है, ये पॉलिटिकल कैपिटल है, देयरफॉर दे आर इक्वल। नो नो, पूरे अफगानिस्तान के
टारगेट्स एक तरफ और जिनने लाहौर नहीं वेख्या वो जमी आई नहीं वो एक तरफ, ये एक अब इक्वालिटी तब आएगी। ऐसे आप करते रहो, बम मारते रहो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। चले। हाँ जी, जय श्री राम। जय श्री राम।